जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रेलवे में जो तत्काल टिकट बुक होता था उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, यानी पॉलिसी में चेंज किया जा रहा है रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा। पहले तत्काल सिस्टम 10 बजे एसी खुलता था और 11 बजे स्लीपर का खुलता था, लेकिन आप देखते होंगे कि 1 मिनट के अंदर ही तत्काल टिकट बुक हो जाता था। और इसीलिए रेलवे ने देखते हुए फर्जीवाड़ा को रोकने का प्रयास कर रही है और ई आधार ऑथेंटिकेशन लाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वेरीफाइड हैं ई आधार से और पर्टिकुलर आप ही का टिकट है तभी जाकर कटेगा। और 10 मिनट का टाइम दिया गया है कि 10:10 तक ई आधार ऑथेंटिकेशन से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद ही बाहरी एजेंट को छोड़ा जाएगा, दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी एसी टिकट बुक करने के लिए 10 बजे यानी सुबह से ही लोग लाइन में लग जाते थे कि तत्काल टिकट लेकर हमें कहीं जाना है, तो तत्काल टिकट लेकर कुछ ज़्यादा पैसा पेड करके जाते थे। लेकिन होता यह था कि फर्जीवाड़ा इस कदर रेलवे में बढ़ गया था कि एजेंट लोग पहले ही बुक कर लेते थे उन्हीं के नाम से, और सारा टिकट 1 मिनट के अंदर ही तत्काल टिकट बुक हो जाता था। तो जो जेन्युइन पैसेंजर होते थे उनको टिकट नहीं मिलता था और उनको टीटी से कंप्रोमाइज़ करके जाना पड़ता था और अधिक पैसा पेड करना पड़ता था। अब ये सिस्टम चेंज कर रही है रेलवे। आपको 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। 10:10 तक आराम से आप काउंटर पर जाके तत्काल टिकट कटा सकते हैं ई आधार लिंक के साथ। वहाँ पर एक फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर आप अगर ऑनलाइन टिकट काटेंगे तो ई आधार लिंक ऑथेंटिकेशन जब तक नहीं होगा जब तक आपका टिकट नहीं कटेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है फर्जीवाड़ा रोकने के लिए। देश भर में सबसे ज़्यादा अगर फर्जीवाड़ा हो रहा था तो रेलवे के तत्काल टिकट लेने में हो रहा था। एजेंट लोग पहले से ही बुक कर लेते थे और फिर बाद में उस टिकट को बेच देते थे अनाप शनाप रेट पर। तो यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती थी और पिछले कुछ समय से लगातार यात्री कंप्लेन कर रहे थे कि तत्काल टिकट तो छोड़ दीजिए, जनरल टिकट भी हमें नहीं मिलता है। और पहले 4 महीने का समय मिलता था, 90 छोड़ दीजिए, 4 महीने का समय मिलता था, आराम से टिकट बुक कर पाते थे। अब 2 महीने का ही समय दिया जा रहा, मात्र 60 दिन पहले अपना टिकट आप बुक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वेटिंग लिस्ट आपका है, काउंटर टिकट लेकर वेटिंग लिस्ट लेकर ट्रेन में आप चढ़ जाते थे, टीटी अलाउ कर देता था। लेकिन आजकल फाइन सिस्टम लागू हो गया है कि आप अगर स्लीपर में घुसे हैं वेटिंग लिस्ट लेकर तो 250 रुपये का फाइन मारता है, और अगर एसी में घुसे तो 440 रुपये का फाइन मारता है। और टीटी का अधिकार भी बढ़ा दिया गया है, अगर आप फ्रॉड पकड़े गए तो आपको जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है। आपको जब चाहे जब टीटी आपको ट्रेन से उतार सकता है, अगले स्टेशन पर उतार सकता है। ये सब चीज़ें टीटी का अधिकार बढ़ा दिया गया है। तो अभी जो तत्काल टिकट बुकिंग का सिस्टम है दोस्तों, उसको सुधार लाने की प्रयास कर रही है सरकार। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जो इतना तामझाम करती है ट्रेनों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा देती है। सवाल है कि ट्रेन की संख्या अचानक नहीं बढ़ता दोस्त, बहुत सारे उसमें पैसे लगते हैं, बहुत सारे कॉस्टिंग आती है और बहुत सारे काम होते हैं उसमें। अचानक एक ट्रैक पर ज़्यादा आप कर नहीं सकते, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि सेफ्टी का सवाल होता है। तो ट्रेन तो फिलहाल नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन जो ट्रेन है, जो सेवा उपलब्ध है, उसी को दुरुस्त किया जा सकता है। उसी में ऑथेंटिकेशन यानी कि आधार लिंक किया जा रहा है ताकि जेन्युइन आदमी ट्रेन से सफ़र करे। फ्रॉड व्यक्ति को टिकट मिल जाता है और जो जेन्युइन आदमी है उसे टिकट नहीं मिलता है। ये हमारा देश है, तो इसे रोकने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के द्वारा कि आप 10 मिनट तक विंडो बाहर जो एजेंट है उनके लिए बंद कर दिया जाएगा। अभी आपको एक न्यूज और बता देते हैं कि 2.5 करोड़ फर्जी अकाउंट IRCTC ने बंद किए हैं। 2.5 करोड़ छोटा मोटा संख्या नहीं है, 2.5 करोड़। सोचिए कितना फर्जीवाड़ा चल रहा था और पैसे का गेम चलता है इसमें। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा जो पैसा देगा उसको कंफर्म टिकट मिलेगा। अब किसी व्यक्ति को जल्दी जाना है तो बेचारे तत्काल लेते थे और नौबत ये था कि तत्काल 1 मिनट में ख़त्म हो जाता था। तो अब इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा सिस्टम लागू कर रहा है ई आधार ऑथेंटिकेशन। आपका आधार से ऑथेंटिकेट होगा तभी आपको टिकट मिलेगा। और 10 मिनट के बाद जिनका ई आधार ऑथेंटिकेटर नहीं है उसके बाद ही वो काट सकते हैं। यानी एसी का टिकट 10 बजे कटता है तत्काल टिकट, और स्लीपर का 11 बजे से शुरू होता है। तो जिनका ई आधार नहीं होगा
वो 10:10 के बाद टिकट काटेंगे स्लीप AC का, और 11:10 के बाद काटेंगे स्लीपर का। तो ये बदलाव सरकार कर रही है ताकि फर्जीवाड़ा रुके, और ई आधार ऑथेंटिकेशन से फर्जीवाड़ा रुकेगा भी, क्योंकि 80 से 90% जो भी फर्जीवाड़ा हो रहा था, एजेंट लोग पहले बुक कर रहे थे, वो ख़त्म हो जाएगा और आपका टिकट आसानी से बुक होगा। आप चाहें तो एक दिन पहले भी तत्काल टिकट ले करके आराम से कहीं जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ये हो रहा था कि 1 मिनट में ही सारा तत्काल टिकट बुक हो जा रहा था एजेंट के द्वारा, बाहरी जितने भी फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उनके द्वारा। अब इस चीज़ पर रेलवे ने कमर कस रही है और पूरी तरह से। एक न्यूज और निकल कर आ रहा रेलवे की तरफ से कि लगभग 60 बड़े रेलवे स्टेशन में, बड़े रेलवे स्टेशन की बात बोलो, सारे रेलवे स्टेशन की नहीं, वहाँ पर आपका कन्फर्म टिकट होगा तभी अंदर घुसने दिया जाएगा, और इससे बहुत बड़ी समस्या का निदान हो जाएगा। सबसे बड़ा चोरी जो होता है वो रुक जाएगा। बड़े रेलवे स्टेशन पर जो अनऑथोराइज आदमी है उसको अंदर जाने दिया नहीं जाएगा। मेट्रो के तर्ज पर आप देखे होंगे दिल्ली मेट्रो, वहाँ पर जिनका टिकट होता है वही अंदर घुसते हैं, और जिनका टिकट नहीं है उनको घुसने नहीं दिया जाता। तो यही सिस्टम बड़े रेलवे स्टेशन पर भी लागू किया जाएगा, और ये बात हम पहला वीडियो से ही बता रहे हैं। और अब आके रेलवे का नींद खुला है, अब देखने हैं जागने का वक्त है, कितना जागती है रेलवे। जहाँ दोस्तों 60 बड़े रेलवे स्टेशन पर आपको जब कंफर्म टिकट होगा तभी अंदर घुसने दिया जाएगा, ये बड़ी बात है। और इसके बाद इसमें पूरी तरह से चोरी बंद हो जाएगा। यहाँ भी तत्काल टिकट जो बुक करते थे वो बहुत परेशान थे। जो आम पैसेंजर होते हैं बहुत ही नादान बेचारे, क्या कर सकते हैं, वो ईमानदार होते हैं, और जब तक वो काउंटर टिकट से बुक करने जाते हैं या फिर ऑनलाइन बुक करते हैं 1 मिनट के अंदर सारा तत्काल बुक हो जाता था, क्योंकि फर्जी करने वाले लोगों की कमी तो है ही नहीं। तो जहाँ अच्छाई होगा वहाँ बुराई भी होगा, जहाँ हेड है वहाँ टेल है, तो ये सब है। और इसको देखते हुए रेलवे ने सबसे बड़ा कदम उठाया है कि तत्काल टिकट में ई आधार ऑथेंटिकेशन लाएंगे, और हो सकता है इसी मंथ लागू हो जाए, इस मंथ। जी हाँ दोस्तों, जिस मंथ हम वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है अगले 2-3 सप्ताह में ही ये ई आधार ऑथेंटिकेशन लागू हो जाए, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो जेन्युइन लोग होते हैं उनको टिकट पहले मिलना चाहिए। लेकिन होता ये है कि जो फर्जी करता है उसको टिकट मिल जाता। ये तो गोरख धंधा है, पैसों का गोरख धंधा। तो इस पर लगाम लगाने के लिए रेलवे का सबसे बड़ा कदम अभी तक का, तत्काल टिकट बुकिंग हो जाएगा आसान। आप आराम से तत्काल टिकट बुक करके आरामदायक सफ़र का आनंद ले सकते हैं ट्रेन सिस्टम से। आपको पता होगा धरती पर का सबसे आरामदायक सफ़र अगर कोई है वो है ट्रेन, और इसीलिए 99% जनता वर्ल्ड की 99% लोग ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि काफ़ी आरामदायक सफ़र होता है। और अब तो तत्काल सिस्टम भी आप देख ही रहे हैं, चेंज कर रही है सरकार, तो आपको आराम से टिकट मिलेगा, वो भी कंफर्म टिकट मिलेगा। इसलिए खुश हो जाइए, सरकार आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। फर्जीवाड़ा बुरी तरह से रुकेगा, क्योंकि ई आधार ऑथेंटिकेशन होने जा रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल द रियल फैक्ट।